जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग यूडैस बात करेंगे। यूडैस सत्र 2024-25 जो है समाप्ति की तरफ है और हमें परियोजना से ये सूचना भी मिल चुकी है कि 15 अप्रैल के बाद 25-26 का नया सत्र चालू कर दिया जाएगा और यूडैस का जो 25-26 का जो संस्करण होगा वो ओपन कर दिया जाएगा। जबकि अभी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है वो 2024 और 25 चल रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2024-25 का ये सत्र चल रहा है। 2024-25 में आपको विद्यालय के सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट मॉडल बात कर लेते हैं। हालांकि आज के वीडियो में हम तीनों मॉडल बात करेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आज को आपको काम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मॉडल में नॉट स्टार्टेड का जो ऑप्शन है, ये लिस्ट जो आपको भेजी जा रही है, इन प्रोग्रेस की जो लिस्ट भेजी जाए, यदि आपके विद्यालय में कुछ भी पेंडिंग स्टूडेंट है तो उनको आपको क्लियर करना होगा। ये नॉट स्टार्टेड का मतलब है कि इतने बच्चों का ईपीजीपी कंप्लीट नहीं किया गया है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो है अपने स्कूल के डैशबोर्ड पे जाएंगे और डायरेक्ट जब आप खोलेंगे तो वहाँ से मैं थोड़ा सा एक बच्चे का दिखा देता हूँ ताकि आप समझ लें कैसे कैसे करना है। एक विद्यालय का मैं खोल लेता हूँ। ये विद्यालय का डैशबोर्ड है। ये सिर्फ सूचना मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, न कि इस पे आपको कुछ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल 8 स्टूडेंट कक्षा 1 में है और ये 8 इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इसका मतलब इनका जीपीजीपी नहीं किया गया है। तो हम बी ओ मैनेज पे क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन जो है जीपी का होता है, दूसरा ईपी का होता है, तीसरा एफपी का होता है। तो इन 3 चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। आपको जीपी पे क्लिक करना है और बच्चे का डेटा जैसे जैसे मांगता जाएगा आपको भरते जाना है। ठीक है, तो इतना आपको बताया भी गया है और ऐसे करना भी है। तो मैं इसको आज बताऊंगा नहीं, बस आप समझ लीजिए कि यही तीनों चीज़ें जो है ईपीजीपी कंप्लीट कर देना है। कुछ कुछ ऐसे दिक्कतें हो रही होंगी आपको कि कुछ बच्चों का जो है ईपीजीपी कंप्लीट नहीं हो रहा है, या जब आप उसको वेरीफाइड कर रहे हैं तो उसमें उम्र का या जो कह रहा है कि इस उम्र के अनुसार ये कक्षा निश्चित में नहीं है, या कक्षा का मतलब कक्षा ज़्यादा है उम्र कम है, या उम्र ज़्यादा है कक्षा कम है। तो ऐसे बच्चों का भी वो ईपीजीपी कंप्लीट नहीं करता है। जैसे उदाहरण मैं एक बच्चे का दिखा दे रहा हूँ। जब आप इस बच्चे का कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मैं कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है जो प्रश्न लिखेगा ये प्रश्न आप में भी आएगा। तो मैं यहाँ से जैसे अपडेट कर रहा हूँ, आप देखिए यह लिख रहा है सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ फील्ड बाकी है जो भरा नहीं गया है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब जहाँ जो फील्ड खाली होगा उस फील्ड पे ये मार्क मारा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऐसा स्थान। देखिए डेट ऑफ बर्थ में लिख रहा है कि एज जो है 7 प्लस जो है रिस्ट्रिक्ट क्लास 5 के लिए जो है जो उम्र होनी चाहिए वो 7 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ जो इनकी उम्र हो रही है वो जो है इस संगत कक्षा के अनुसार नहीं है, इसलिए रेड कर दिया है। ये बच्चा जो है 2016 का जन्म है, जबकि ये कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो कक्षा 5 में जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल नियर अबाउट होनी चाहिए। जबकि यहाँ जो दिखा रहा है एज वो 7 प्लस मतलब देखा जाए तो 5 4 9 8 9 के नियर अबाउट है। तो इसलिए अब इसको आपको करेक्ट करना होगा। इसको करेक्ट करने के बाद ही इस बट्टे का अपडेट होगा। तो इन कारणों से भी जो है नॉट स्टार्टेड लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि नॉट स्टार्टेड को समाप्त करने के लिए आपको इन बच्चों की जो त्रुटियां हैं उसको आपको सही करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि नॉट स्टार्टेड जब तक आपके स्कूल में बच्चे रहेंगे तब तक आप अपार को जनरेट नहीं कर सकते हैं। अब सरकार ने रोक लगा दिया है कि जब तक आपके विद्यालय का नॉट स्टार्टेड और इन प्रोग्रेस यानी बच्चों का ईपीजीपी कंप्लीट नहीं होगा, एक बच्चे का भी रहेगा, तब आप अपार जनरेट नहीं कर सकते हैं। और सारा फोकस जो है अपार पर होगा। आपके विद्यालय पे जो भी कार्रवाई होगी वो अपार के बेस पे होगी कि आपके विद्यालय के बच्चों का अपार जनरेट नहीं हुआ है तो आपकी मान्यता रद्द हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है तो वो सब अपार पर दिखाया जाएगा और आप वो अपार जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईपीजीपी कंप्लीट नहीं है। दूसरा एक चीज़ और हो सकता है कि आपने किसी बच्चे का आधार जो है वेरीफाइड हो और वो बाद में अपने आधार में जन्मतिथि को चेंज करा दिया हो और यहाँ से आप कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जिन बच्चों की डाटा में जो भी त्रुटियां है आप उसे बीआरसी स्तर से सही करवा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ कि अब सबसे पहले अगर आप बीआरसी पे कंप्लेंट डालेंगे तो क्या क्या चीज़ आप चेंज करवा सकते हैं इसमें हो रहा है। तो जैसे यहाँ डेमोग्राफी पे क्लिक करके अगर बीआरसी की आपकी आईडी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चे का पेन नंबर डालेंगे, जिस बच्चे का हमको पेन नंबर अगर दिक्कत महसूस हो रही है कि ये इसका डाटा जो है सही नहीं हो पा रहा है, हम एक बच्चे का कॉपी कर ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इस बच्चे का हम डेटा जो है ये पेन नंबर कॉपी कर लिए और यहाँ से हम यहाँ पेन नंबर डालेंगे और यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे जब, तो इस बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ खुल जाएगी। यहाँ पूरी डिटेल खुल गई है।
अब जो है अगर जिस बच्चे का नाम आपको चेंज करना है तो मार्का करेंगे नाम पे, तो नाम वाला ऑप्शन खुल जाएगा और आप इसको चेंज कर देंगे। अगर आपको नाम नहीं जेंडर चेंज करना है तो जेंडर पे क्लिक करेंगे तो इसमें मेल फीमेल वाला ऑप्शन आएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, और आधार में अगर उसने अपने नाम को करेक्शन किया है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन जो लाख थे उनको खोल दिया गया है, और खोलने का मतलब ये आप अपने यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ये बीआरसी पर MIS के आईडी से होगा। तो एक समस्या आपकी ये भी समाप्त हो गई। जिन बच्चों के नॉट स्टार्टेड में आपको त्रुटि हो गई है, नाम में दिक्कत हो गई है, मेल फीमेल में दिक्कत है, या डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, अपार जनरेट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको आप बीआरसी पर फॉर्म यस03 भर के लेके जाइए और उसको सही करा लीजिए, आपका जो है वो डेटा सही हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि नॉट स्टार्टेड और इन प्रोग्रेस को आपको कंप्लीट करना था, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे अब बच्चों का अपार जनरेट नहीं होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो स्कूल प्रोफाइल के लिए है। जिन विद्यालयों की स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट हो गई होगी, बस 1 मिनट मैं होल्ड कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो ये टीचर मॉड्यूल में भी कई चीज़ें आई हैं। टीचर मॉड्यूल में आपको जो है सारे स्टाफ का डिटेल कंप्लीट करके सर्टिफाइड करना है, ठीक है। अगर जिन विद्यालयों का सर्टिफाइड नहीं है उनको अब समय नहीं है, बिल्कुल डेट के ऊपर चल रहा है। ये जो है 28 फरवरी को ही लास्ट था, लेकिन बहुत करने पे डाटा को एक्टिव किया गया। अभी हाल में बंद था और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डाटा को फिर से एक्टिव किया गया है। तो जिन लोगों का डेटा में कोई त्रुटि हो तो उसको पूरा करके इसको सर्टिफाइड कर लें, और साथ में टीचर को मैप करना ना भूलें। टीचर को कैसे मैप करते हैं, हेड ऑफ स्कूल को कैसे मैप करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा मैप कैसे करना है। और ये अनिवार्य है टीचर में कि आपको मैप करना है। तो टीचर बेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें नॉट सर्टिफाइड में करना है। अगर टीचर के डिटेल में भी कोई दिक्कत होती है तो भी आप उसको बीआरसी से करेक्ट करवा सकते हैं, इसमें डेटा खुला हुआ है। अब हम चलते हैं प्रोफाइल मॉडल में। प्रोफाइल मॉडल में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे स्कूलों ने भी सर्टिफाइड नहीं किया है। जैसे यहाँ देखिए, इन विद्यालयों का डेटा जो है यहाँ ये कंप्लीट है नहीं, डेटा सब कुछ भरा गया है लेकिन सर्टिफाइड नहीं किया गया है। और यहाँ नीट करेक्शन लिखा है, इसका मतलब इनका भी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं हुआ है और सर्टिफाइड भी नहीं है। तो इन स्कूलों में जिनका डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है वे लोग जो है निश्चित रूप से कर ले। और क्या क्या देखना होता है प्रोफाइल फैकल्टी में, या मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कह रहा है कि CWSN स्पेशल स्कूल, अगर आपका स्कूल जो है CWSN स्पेशल स्कूल है तो आपको उसको सही कर लेना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 लिखा है, तो चूंकि हमने जो है यहाँ से सर्च मारा है गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के लिए, तो अगर हम जिस डिपार्टमेंट का देखना चाहें बीआरसी से देख सकते हैं, इसकी लिस्ट आपको भेजी भी जाएगी। पर कुछ चीज़ों को जो सरकारी स्कूल हैं वो देख लें कि यहाँ पे जैसे दिखा रहा है 6 स्कूल जो है CCE नॉट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि सारे सरकारी स्कूल जितने एडेड हैं और सरकारी स्कूल है इसमें जो है सबको CCE इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य है, ये परियोजना से निर्देश आया है। इसके बाद देखिए, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है नॉट प्रिपेयर्ड, अभी एक विद्यालय का है जो हमारे ब्लॉक में इन्होंने नहीं किया है, तो उनको भी करना अनिवार्य है। जो सरकारी और एडेड स्कूल है इस पर विशेष ध्यान देंगे, हालांकि प्राइवेट विद्यालय भी इसको करेंगे, क्योंकि अपने विद्यालय के डेवलपमेंट के बारे में, जो बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में, इसको आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ नो फायर रजिस्ट्रेशन लिखा है, मतलब आग अग्निशमक यंत्र नहीं है, जबकि किसी भी विद्यालय में मान्यता तभी मिलती है जब तक उसके अग्निशमक यंत्र न हो तो नहीं मिलती है। सरकारी स्कूलों में तो सबके स्कूल में अनिवार्य है, तो सरकारी प्राइवेट एडेड जितने स्कूल हैं इसमें किसी भी का नो नहीं होना चाहिए। सारे विद्यालयों में जो है इसके लिए फायर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपके पास होना चाहिए, अग्निशमक यंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान दे लें। RT एक्ट में जो है अब जितने प्राइवेट विद्यालय हैं सबको मर्ज कर दिया गया है। यदि कोई विद्यालय छूटा हो तो कोशिश करके उसको मर्ज करा लें, सरकार का इस पर विशेष फोकस है। तो RT में अभी आपको ध्यान देना है। MDM देखिए, नो मिड डे मील सर्व जो है ये सरकारी स्कूलों में, जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें MDM सर्व किया जाता है। तो ये 13 विद्यालय जो अभी भी ऐसे दिखाए गए हैं जो कि MDM को दिखाएं कि हमारे यहाँ सर्व नहीं किया जाता है, तो इस त्रुटि को भी सही कर लें, ठीक है। इन सब की जो है लिस्ट जो है अलग से मिल जाती है, जो कि विद्यालय सर्टिफाइड हो गया इसलिए लिस्ट नहीं मिल पा रही है। आप अपने अपने प्रोफाइल को खोलेंगे, स्कूल प्रोफाइल को, और इसमें आप देख लेंगे कि अभी क्या क्या दिक्कत है। तो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको फोकस किया। अगर आपके विद्यालय में शौचालय की स्थिति जो है वो आप उचित भरिएगा जो आपके विद्यालय में है। कहीं कहीं तो स्थिति हो जाती है कि पिछले साल कुछ और है, इस साल कुछ और है। जैसा कि मैं अगर चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ।
अभी तो हो सकता है रिपोर्ट मैंने काफ़ी पीछे कर दिया। बहुत सारे विद्यालय जो है पिछले साल दिखाया है कि 5 ठो उनके पास टॉयलेट था और इस साल 3 टॉयलेट हो गया है। तो ऐसा ना करें कि हर साल आपका डेटा जो है मिसमैच होता जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान देकर आप लोग इसको करें। तो ये आज का मुख्य बिंदु था। अपार जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। 15 अप्रैल के बाद नया सत्र चालू हो जाएगा। आपकी कोई समस्या है, यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।